हम रीजनरेशन कर रहे हैं, रीजनरेशन से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, कस्टमर बार बार लेकर आ जाता है। एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, सिर्फ रीजनरेशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, डीपीएफ को क्लीन करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है। देखो अब इसको अपसाइड डाउन करते हैं और ये देखो यहाँ से सूट मास जो है ना निकलना शुरू हो गया। ठीक है, 15 मिनट छोड़ेंगे, उसके बाद दूसरा लिक्विड डालेंगे, उसके बाद में 15 मिनट छोड़ेंगे और फिर तीसरा लिक्विड डालेंगे। ठीक है, डीपीएफ पूरा भरा हुआ है, सिर्फ 2 ग्राम सूट मास है दिखा रहा है स्कैनर के अंदर, पर फिर भी डीपीएफ जाम होने की वजह से रीजनरेशन नहीं लेता है। आपको ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ से आपको सूट मास कितना डिपॉजिट है वो देख सकते हो आप। ये वाइट ही हमारा ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट यूरिया डिपॉजिट हुआ है। इसका टिप देना चाहता हूँ, जैसे ये हमारा इंजेक्टर है यूरिया का। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही धमाकेदार बना रहा हूँ। डीपीएफ को क्लीन कैसे किया जाता है उसके ऊपर बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो है ना हमारे पास टाटा एस गोल्ड है। ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई बार बार सूट मास बढ़ जाता है। अभी हमने रीजनरेशन किया, रीजनरेशन के बाद भी आप यहाँ पर देखोगे, देखो 2 ग्राम में फिर भी जो गाड़ी का प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि अब जो है ना डीपीएफ पूरा भरा हुआ है, सिर्फ 2 ग्राम सूट मास है दिखा रहा है स्कैनर के अंदर, पर फिर भी डीपीएफ जाम होने की वजह से रीजनरेशन नहीं लेता। एक टाइम के बाद में डीपीएफ को क्लीन करना ही पड़ता है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था कमेंट में कि सर डीपीएफ को क्लीन कैसे किया जाता है, उसकी एक वीडियो बनाइए। तो आज जो है वो वीडियो बनाने वाला हूँ, डिटेल में आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, क्योंकि मेरी कोशिश क्या होती है, मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ ना तो मैं आप लोगों को बेटर ऑप्शन दे सकूँ। कैसे क्लीन करेंगे, उसके लिए क्या यूज़ करने वाले वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ, रही बात ये स्कैनर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ऑटेल का स्कैनर यूज़ कर रहे हैं। ऑटेल के स्कैनर में आप चाहे MX 900 ले लो, 908 ले लो, उसके अंदर BS6 गाड़ियों का सभी काम कर सकते हो, साथ के साथ चाबी का भी बहुत बढ़िया काम हो जाता है। तो अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो तो किसी भी डीलर को आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोग भी एक बेहतर टेक्नीशियन बनना चाहते हो, BS6, BS4, BMW, मर्सिडीज से लेकर टाटा महिंद्रा की गाड़ियों तक एक बेहतर तरीके से आप काम करना चाहते हो, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग लेने के लिए सबसे बढ़िया जगह है स्कैनकास्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे अभी हमने 3 महीने के लिए ऑफ़र निकाला हुआ है। जो भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने के लिए हमारे पास में एडमिशन लेते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ऑफ़र है। तो आप लोग मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे देखो मेरे नंबर आ रहा है। क्या ऑफ़र है मेरी टीम आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देगी। ऑफ़र को मैं अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो ऑफ़र इतना बढ़िया है कि आपकी पूरी की पूरी फीस जो है वो रिटर्न हो सकती है, मतलब फ्री में आप ट्रेनिंग हमारे पास से लेके जा सकते हो। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोग इसको क्लीन करने के लिए क्या करने वाले हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमारे साथ में हरी भाई है। हरी भाई जो है अभी डीपीएफ को खोल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा फिल्टर जो है वो बाहर निकाला जाएगा। ऑटो सेंसर से लेकर सारे सेंसर डिस्कनेक्ट किए जाएंगे और ये पूरा जो है ना अभी हम लोग इसको खोल के बाहर निकालेंगे। तब तक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोग यूज़ क्या करेंगे क्लीन करने के लिए। हालांकि देखो मैंने इसके दूसरे तरीके भी बताए हैं जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है। मैंने आप लोगों को समझाया है पहले कुछ वीडियो में कि कैसे उसको क्लीन करना है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आई बटन पे क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, 2, 4, 6 घंटे लग जाते हैं, कई बार 1 दिन भी लग जाता है क्लीन करने के लिए। लेकिन आज जो है ये हार्ड एंड फास्ट वाला होगा, फटाफट काम करने वाला। और सूट मास कितना भरा है, आपके डीपीएफ की क्या कंडीशन है, ये भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की जो क्लास है इसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा XRS से कैसे क्लीन किया जाता है। ये हमारे पास में भेजा हुआ है एक्सटूल की टीम ने। उन्होंने ये बताया है कि भाई इसको ये जो है जल्दी क्लीन करता है, फास्ट क्लीन करता है। तो हम लोग इसको भी एक बार चेक करेंगे। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, वो पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी इसके अंदर से मैं निकाल देता हूँ। इसके अंदर कुछ सिस्टम्स आते हैं। ठीक है, इसके साथ में हमें एक यहाँ पर देखो एक चश्मा मिल गया है। ये चश्मा इसलिए है क्योंकि केमिकल जो है वो हार्ड होता है, तो आपको ये यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है ना। अगर आप एक गाड़ी पे देखोगे तो मेरे ख्याल से ये 2 हमारे पास में डब्बे हैं, लेकिन हमें जो है ना दोनों डब्बे की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आई थिंक एक डब्बे में हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर हैंड ग्लव्स है। हैंड ग्लव्स भी इन्होंने अच्छे से दिया है, क्योंकि जब आप काम करोगे तो आंखों में जलन हो सकती है, हाथों में जलन हो सकती है, उसके लिए यहाँ पर ये भी दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर 2-3 डब्बे आते हैं। पहला डब्बा आता है ये XRS DPF क्लीन RM3। ठीक है ना, ये RM3 पहला डब्बा होता है। इसके बाद में हमारे पास दूसरा डब्बा है RM2। ठीक है, इसके बाद तीसरा डब्बा आ जाता है वो है RM1। तो RM1, RM2, RM3 ये तीनों डब्बे हैं। तीनों का यूज़ कैसे करना है उसका यहाँ पर जो है ना इस्तेमाल लिखा हुआ है।
आइए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए सबसे पहले क्या है, DPF क्लीनर RM1, अप्लाई RM1 इवनली टॉप टू डायरेक्टली फ्रॉम द बॉटल, यूज़ एन एयर गन टू ब्लो एयर थ्रू पुशिंग द क्लीनिंग थ्रू, लेट द क्लीनर सिट फॉर 15 मिनट। यानी इसको RM1 को डालने के बाद हमें 15 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद में हमें RM2 डालना है टॉप से नीचे तक, यूज़ एयर गन टू ब्लो एयर थ्रू द DPF पुशिंग द क्लीनर थ्रू, यानी एयर गन से हमें इसको थोड़ा अंदर की तरफ पुश करना है ताकि वो ये हो जाए। फिर 15 मिनट के लिए हमें RM2 लगा के छोड़ देना है। इसके बाद में हमारा आता है रिवर्स द ओरिएंटेशन ऑफ द DPF प्लेसिंग डाउनस्ट्रीम, RM3 आ जाता है। अप्लाई RM3 इन द सेम मैनर, स्टेप 1 स्टेप 2, नोट RM3 डज नॉट रिक्वायर वेटिंग टाइम। तो RM3 डालने के बाद में हमें वेटिंग टाइम नहीं है, 15 मिनट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे रिवर्स द ओरिएंटेशन, अब ये क्या करना है, दूसरे साइड से बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। एक बार हमारा DPF निकल जाता है तो उसके बाद में मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए कुछ लोग ये होता है कि सर हम रीजनरेशन कर रहे हैं, रीजनरेशन से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, कस्टमर बार बार लेकर आ जाता है। एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, सिर्फ रीजनरेशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, DPF को क्लीन करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए ये सब प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। इंडिया के, अगर आज हम लोग इंडिया के अंदर बात देखें तो यही सबसे सस्ता सोल्यूशन है। इससे सस्ता जो है वो हैंड वॉश वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया है पहले, ठीक है ना। अब ये काम करता है कि नहीं करता है, इसको इस पूरी वीडियो के अंदर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई भी स्टेप हम लोग मिस नहीं करेंगे ताकि ऐसा नहीं हो कि बाद में ये निकले कि भाई इसने काम नहीं किया और उसकी वजह जो है सिर्फ ये थी कि भाई स्टेप कोई हमने फॉलो नहीं किया। तो हम एकदम प्रॉपर तरीके से स्टेप फॉलो करेंगे। आप लोगों को वीडियो के अंदर पूरा बने रहना है। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और भी दिखाऊंगा जो आपको समझ में आएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा फ़िल्टर जब हम लोग क्लीन करेंगे तो सारे पाइप्स निकालने पड़ेंगे। देखो अभी DPF अपना डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर जो है हमारा, उसका पाइप जो है वो हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर सेंसर हमें डिस्कनेक्ट करने पड़ेंगे और ये पूरा पाइप जो है ये अपना T4 सेंसर है, नीचे T5 सेंसर है इस तरफ, ये हमारा O2 सेंसर हो गया और ये हमारा डेल्टा प्रेशर सेंसर का पाइप। तो पाइप तो इसमें लगा रहेगा, यहाँ से हम लोग हवा भी ब्लो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट करेंगे। दोस्तों जब भी आप लोग ये पाइप खोलते हो ना तो मैं आप लोगों को कुछ टिप देना चाहता हूँ। जैसे ये हमारा इंजेक्टर है यूरिया का, ठीक है। अब ये इंजेक्टर, यूरिया के इंजेक्टर में आप लोग देख सकते हो कि ये पाइप है। अब इतनी देर तक अगर ये पाइप आप ओपन रखोगे ना तो हो सकता है इसके अंदर डस्ट चली जाए या हमारे हाथ से कुछ डिपॉजिट चला जाए, ठीक है। कुछ भी गंदगी जो है इसके अंदर जा सकती है। इसके लिए इसके पाइप को क्या करो, सिंपल है ना, टेप करके इसका मुंह बंद कर दो, ठीक है, यहाँ से ऐसे, जिससे कि इसके अंदर कोई गंदगी नहीं जा सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब ये इंजेक्टर है तो इसको अभी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग O2 सेंसर निकालेंगे। O2 सेंसर निकाल के भी आप लोगों को क्लीन करके दिखाता हूँ मैं। ये इसका साइलेंसर है, ये मफलर है बेसिकली, साइलेंसर मफलर जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक बहुत गलत तरीका है कि हम लोग है ना अंदाजे से सारी चीज़ें पता लगाते हैं कि भाई हमारा ये भरा है कि नहीं भरा है। SCR के कैटलिस्ट में कई बार जो है ना यूरिया डिपॉजिट हो जाता है वाइट कलर का, जिसको हम लोग बोलते हैं। अब वो हुआ है कि नहीं हुआ ये अंदाजे से चेक नहीं करना होता है। इसके लिए भी जो है ना हमारे पास में प्रॉपर टूल आते हैं। अब ये जो टूल है देखो मेरे पास में एक्स टूल का ही एंडोस्कोप है, इसको हम लोग कहते हैं एंडोस्कोप। यहाँ पे सामने कैमरा लगा हुआ है और LED लगी हुई है, जिसके ज़रिए हम लोग जो है ना देखो अंदर जाएंगे। और यहाँ पर मैं इसको साइड कर देता हूँ, आप लोग स्कैनर के अंदर देख सकते हो कि ये डिपॉजिट है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अंदर लेकर जाते हैं तो यूरिया अगर इसके अंदर होगा तो वो हमें दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे ये डिपॉजिट दिखाई दे रहा है यूरिया का, दिख रहा है ना। ये जो वाइट आप देख रहे हो, ये वाइट ही हमारा ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट यूरिया डिपॉजिट हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर की साइड में ये सही है, देखो ऊपर की साइड यहाँ पे देखो ये वाला एरिया एकदम परफेक्ट है, बट नीचे की साइड में यूरिया डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। ये देखो अब ये यूरिया डिपॉजिट जो है ना धीरे धीरे जब पूरा भर जाएगा उसके बाद में ये काम करना बंद कर देता है। ये टूल आज के टाइम पे BS6 गाड़ियों में अगर हमें काम करना है ना तो बहुत ज़रूरी होता है। और ये स्कैनर के साथ में आप ले सकते हो, हर कंपनी बेचती है, मगर अभी तक किसी ने ये नहीं समझाया है कि भाई ये टूल का यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप दोनों साइड से डाल सकते हैं, इसका पाइप थोड़ा सा लंबा आता है। मैं इस तरफ से भी एक बार डालने की कोशिश करता हूँ कि इस तरफ से जाता है क्या, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये हमारी जो दिखाई दे रहा है आपको, ये यूरिया की मिक्सर जाली है। यहाँ पे यूरिया और एग्जॉस्ट जो है ना ये मिक्स होते हैं। ये देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यूरिया और एग्जॉस्ट जो है मिक्स होते हैं। और यही वो जगह है
जहाँ पे अगर गड़बड़ होती है तो आगे जाके यूरिया डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरफ से हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है, जाली के अंदर से जगह नहीं है उतनी कि हम लोग अंदर जा पाएँ, बट हाँ इस तरफ से हमें जो यूरिया डिपॉजिट है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। और ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, अगर आप लोगों के पास नहीं है ना और आप इंडियन गाड़ियों पे काम करते हो तो ये ले लो, क्योंकि कस्टमर को जब आप इस तरीके से दिखाओगे ना तब कस्टमर भी आपकी बात जो है क्लियरली मानता है। ओके, निकल गया हरी भाई। तो दोस्तों देखो हमारा ये DPF भी निकल के आ गया है। अब सबसे पहला काम पता है क्या है, जैसे मैंने बताया कि ये गाड़ी जो है ना रीजनरेशन ले रही थी, 2 ग्राम सूट मास दिखा रहा था, फिर भी क्यों क्लीन करना पड़ रहा है मैं आज आप लोगों को इसका प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। क्योंकि सबको क्या लगता है रीजनरेशन में काम हो जाता है, रीजनरेशन से काम नहीं होता है। सबसे पहला प्रूफ दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। अगर रीजनरेशन से काम हो जाता है ना, आपके पाइप में इतना सूट मास, यही सूट मास तो जाके जमा होता है। इसके बाद अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंडोस्कोप। यहाँ पर देखिए आप लोग कैमरे में, अभी मैंने SCR में लगा के दिखाया, SCR की कैटलिस्ट में। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ DPF में। तो सबसे पहले हम लोग इस तरफ से डालेंगे और अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ से हमें थोड़ा साइड व्यू मिल रहा है, क्लियर व्यू नहीं मिल रहा है, लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो DPF जो है ना हमें थोड़ा सा एक तरफ से इस तरफ थोड़ा क्लीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अभी ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप साइड में देखोगे तो साइड में पूरा सूट मास जो है ना जाम दिखाई देगा। आपको ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ से आपको सूट मास कितना डिपॉजिट है वो देख सकते हो आप। पर हाँ, ये हमें पता चल गया है कि यहाँ पर सूट मास कितना जाम है, क्योंकि पूरा का पूरा जो है ना ब्लैक यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो देखो सूट मास यहाँ से कलेक्ट होता है और इसलिए इस तरफ थोड़ा क्लीन आपको दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पर नाम भी दिखाई दे रहा है कौन सी कंपनी का है। रीजनरेशन ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, उसके बाद भी इतना सूट मास इसके अंदर भरा हुआ है। यही वजह होती है कि हर 3 बार रीजनरेशन करने के बाद चौथी बार जो ये क्लीन होना चाहिए। अब क्लीन करने के लिए स्टेप क्या होंगे वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा हमारी बुक मास्टरिंग ऑटोमोटिव डायग्नोसिस। इस बुक में मैंने BS6 में, चाहे वो यूरिया की प्रॉब्लम हो, DPF क्लीनिंग करना हो, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सिखाया है कि कैसे आप इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस बुक के ज़रिए आप बेसिक से बेसिक यानी मल्टीमीटर यूज़ करने से लेकर कैनवस तक की प्रॉब्लम, BS6 की प्रॉब्लम, स्कैनर से किस तरह डायग्नोस किया जाता है, प्री रिपेयर डायग्नोस, पोस्ट रिपेयर डायग्नोस, ये सब आप इस बुक के ज़रिए सीख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखो मैंने लिंक दिया हुआ है, आप हमारे ऐप से इसको डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो और बुक जो है डायरेक्ट आपके घर तक पहुँच जाएगी। अभी हमने 40% का फ्लैट डिस्काउंट रखा हुआ है, 31 अगस्त तक ये डिस्काउंट रहेगा। आपके ऑर्डर करते ही विदिन 24 आवर्स आपके घर पे इंडिया के किसी भी पिन कोड पे ये बुक जो है डिस्पैच हो जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर आप तक पहुंच जाएगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। चलो तो अभी इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंसर वगैरह सब निकाल देंगे। सेंसर वगैरह निकालने के बाद में फिर इसको क्लीनिंग के लिए लेकर जाएंगे। तो अभी इसका सबसे पहले हम लोग ऑटो सेंसर निकाल देते हैं। अरे अरे भैया, देखिए सेंसर की हालत देखिए क्या हो गई। अब ऐसी गाड़ी के अंदर जिसके अंदर आपका नॉक्स सेंसर, O2 सेंसर की हालत अगर ऐसी होगी तो ये सूट मास जाके जमा कहाँ पे होगा वो भी तो सोचिए। अब इसको भी क्लीन करेंगे। इसको कैसे क्लीन करना है मैंने वीडियो बनाई थी पहले, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। इसको क्लीन करने का तरीका, ये भी क्लीन करना पड़ेगा वरना काम चलेगा नहीं हमारा। ये पाइप भी सारे क्लीन करने पड़ेंगे। तो O2 सेंसर हमारा निकाल दिया है, इसको हम लोग ट्रॉली पे रख देंगे, ठीक है, सामान वगैरह पूरा वहाँ पे करके। अब इसका नेक्स्ट स्टेप पे इसको लेकर जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना, O2 सेंसर को संभाल के रखो। ये नॉक्स सेंसर है बेसिकली, ठीक है, इसको संभाल के रखो। इस तरफ 4 वायर आते हैं, इस तरफ 6 वायर आते हैं। ये वाइड बैंड सेंसर है, ठीक है, इसको क्लीन करना ज़रूरी है। ये वाला भी निकालेंगे, SCR वाला भी निकालेंगे, इसको भी क्लीन करना ज़रूरी है। आप लोगों को सिर्फ बेसिक चीज़ें नहीं, ये जो सेंसर होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर होते हैं, इनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखो, अब ये वाले सेंसर को देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। ये हमारा अपस्ट्रीम नॉक्स सेंसर है, ये हमारा डाउनस्ट्रीम नॉक्स सेंसर है। अपस्ट्रीम नॉक्स सेंसर के अंदर सूट मास जमा हुआ है और डाउनस्ट्रीम नॉक्स सेंसर के ऊपर यूरिया डिपॉजिट है। जैसे हमने बताया SCR के अंदर जो है ना ये यूरिया डिपॉजिट है। ये जो वाइट दिखाई दे रहा है ये यूरिया डिपॉजिट है। ये सारा अगर आप लोग नहीं खोलोगे, क्लीन नहीं करोगे तो काम होगा नहीं, ठीक है। इसको हम लोग क्लीन करेंगे, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कैसे क्लीन करना है। अब लेके चलते हैं हमारे DPF को क्लीनिंग के प्रोसेस के लिए।
तो हम थोड़ा सा इसको बड़े स्पेस में लेकर आ गए, ठीक है। अब क्लीनिंग करने से पहले सबसे पहला स्टेप होगा ड्राई क्लीनिंग, और ड्राई क्लीनिंग के लिए हमें इसको हवा मारनी पड़ेगी। बट उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो सब लोगों को फॉलो करना है, हमें मास्क इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने मास्क लगा लिया और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं सब लोगों ने मास्क लगा लिया है। देखो दोस्तों, जो सूट मास्क होता है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और इसी वजह से तो उसको क्लीन करने के लिए डीपीएफ लगाया जाता है। इसलिए जब भी आप लोग डीपीएफ को क्लीन कर रहे हो पहले ड्राई क्लीनिंग करनी पड़ती है, और ड्राई क्लीनिंग में सूट मास्क हवा में जाता है, और हवा में जब सूट मास्क जाएगा तो ये हम लोग इनहेल करेंगे, और इसीलिए हमें इनहेल नहीं करना चाहिए। तो ये मास्क आप लोगों को लगाना है, कोई इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्क नहीं, 10 रुपये वाला मास्क भी लोगे तो भी चल जाएगा। तो हवा चालू कर दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राई क्लीन करेंगे। बार बार रीजनरेशन करके जो बीच का पाथ होता है वो क्लीन हो जाता है, लेकिन साइड में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से रीजनरेशन एक टाइम के बाद में लेने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा साइड करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर एयर ब्लो करने में ना फ़ायदा क्या होता है कि जितना ज़्यादा है वो निकल जाए। अब एयर ब्लो कर दिया, एक बार इस साइड में भी कर लेते हैं। ये देखो यहाँ से आपके सूट मास्क जो है निकलना शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। यही वो वजह होती है जिसकी वजह से सूट मास्क क्लियर निकालना पड़ता है। अब ये इतना भरा हुआ नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी रीजनरेशन हमने पहले किया है। लेकिन जो कस्टमर की प्रॉब्लम है जो बार बार आ जाता है, उसके लिए हमें हवा मारना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये रिवर्स में नहीं है तो थोड़ा बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके, एयर ड्राई कर लिया है, यानी ड्राई क्लीनिंग जो करनी है वो हम लोगों ने कर ली है। अब हम लोग करेंगे इससे, XRS से हम लोग इसको क्लीन करेंगे। इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर चश्मा दिया हुआ है, ठीक है ना। जब भी आप ये करोगे ये चश्मा पहनना है, क्योंकि ये हार्ड केमिकल है। मेरे पास ऑलरेडी चश्मा है तो मैं इसको अभी नहीं पहनूंगा, तो मेरी आंखें थोड़ी सी बच जाएगी, ठीक है। बट ये चश्मा आपके पास आपको यूज़ करना ही है। इसके बाद में यहाँ पर हैंड ग्लव्स दिए गए हैं, ठीक है। और ये एक अच्छी बात है कि कंपनी ने हैंड ग्लव दिए हैं ताकि इसके ऊपर हम लोग बढ़िया तरीके से काम कर पाएँ। ये हैंड ग्लव्स आपको ज़रूर पहनने हैं, ठीक है ना। हालांकि मैं अवॉइड करूँगा कि किसी पॉइंट पे मेरे कांटेक्ट ना हो। हरी भाई पहन लो, ठीक है, क्योंकि इसको स्किन कांटेक्ट से आपको बचाना है। ये आपके हाथ के ऊपर लगना नहीं चाहिए। मैं देखो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ। हालांकि इसका दूसरा तरीका मैंने ऑलरेडी बताया है। अगर आप लोगों को इतना हार्ड केमिकल इस्तेमाल नहीं करना है ना, ये क्या है, ये 1 घंटे में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा टाइम आप लगा सकते हो, कस्टमर आपको टाइम दे रहा है, तो उस केस में इसको थोड़ा हमें ध्यान रखना है। हमें हवा की और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कंपनी के स्टेप के हिसाब से आप जब भी लिक्विड डाल रहे हो तो लिक्विड को फैलाने के लिए आपको पूरा का पूरा जो है ना एयर ब्लो करना होगा, ताकि लिक्विड अच्छे से फैल जाए। 15 मिनट छोड़ेंगे, उसके बाद दूसरा लिक्विड डालेंगे, उसके बाद में 15 मिनट छोड़ेंगे और फिर तीसरा लिक्विड डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डालना है, देखो यहाँ पर है RM, ये है हमारा, इसको रख देते साइड में बॉक्स को, RM1, ठीक है। तो इसको हम लोग खोल लेते हैं। थोड़ा शेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो बारिश भी बढ़िया हो रही है। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। देखो ये बहुत ही ज़्यादा ना हार्ड केमिकल है, तो ये चीज़ याद रखनी, इसके लिए ये सब दिया हुआ है। आपको कांटेक्ट से बचना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पूरा इसके अंदर डाल देंगे।
तो ये हमने डाल दिया। एंड नाउ जैसा स्टेप्स कंपनी ने लिखा हुआ है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर थोड़ी हवा ब्लो करेंगे ताकि जो लिक्विड है, हालांकि इसको थोड़ा हिला भी सकते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है ना, ताकि ये सब जगह पे चला जाए। बट इसको पूरी तरीके से अंदर घुसाने के लिए एक तरीका है, हम लोग एक कपड़ा लेंगे, गंदा कपड़ा, ठीक है, और हवा लेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को एक टिप अपनी तरफ से दे रहा हूँ। आप क्या कीजिए, अगर आप पूरी तरह से इसको फैलाना चाहते हो ना सब जगह पे, तो आप एक गंदा कपड़ा ले लीजिए। ठीक है, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बोलता हूँ यार, आप लोग वीडियो देखते हो, वीडियो में इतनी बढ़िया यूज़फुल बनाता हूँ आप लोगों के लिए और आपको उससे फ़ायदा भी होता है। चैनल क्यों सब्सक्राइब नहीं करते मुझे समझ में नहीं आता है। 60% से ज़्यादा लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारा टारगेट है कि हमें 1 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर तक जाना है। वो टारगेट आप लोग ही पूरा कर सकते हो और इस तरीके की वीडियो जो है मैं आगे आप लोगों तक लेकर आते रहूँगा। ठीक है ना। अब देखो मैंने इसको ब्लॉक क्यों किया है, ताकि मैं जब यहाँ से एयर ब्लो करूँगा ना तो यहाँ से ही निकलना नहीं चाहिए। तो आप एक कपड़ा यहाँ से ब्लॉक कर दीजिए दूसरी साइड से, और मैं यहाँ पे अभी थोड़ा एयर ब्लो करूँगा ताकि लिक्विड जो है सब जगह पे लग जाए बस। तो हरी भाई ने आगे से इसको देखो पकड़ लिया है। दिखाओ दिखाओ, देखो इतनी सी जगह है, यहाँ से सूट माल देखो कितना निकल रहा है। ठीक है, और लोग बोलते हैं रीजनरेशन से ही काम हो जाएगा। बंद कर दीजिए भाई। तो अभी हमने इसको लगा दिया अच्छे से। यहाँ पर देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इतने सी देर में सूट मास आया है, अभी तो कुछ किया भी नहीं है हम लोगों ने सही तरीके से अगर देखा जाए तो अभी क्या करेंगे, 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, उसके बाद दूसरा वाला लिक्विड डालेंगे। ठीक है ना, हो गई है। अभी दूसरा वाला लिक्विड डालना है, लेकिन उसके पहले क्या है ना, देखो ये जो इसके साथ में आया वो ग्लव्स है, ये फट गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तो यूज़लेस है। आप लोग अपना ग्लव्स यूज़ करो। मैंने अभी अपने ग्लव्स मंगा लिए दूसरे अपने सेंटर पे से, तो आप सर्जिकल ग्लव्स यूज़ करो जो फटे नहीं। बेसिकली मैं यहाँ पे यही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है, अगर कंपनी ने बोला है कि भाई ग्लव्स पहनना है, इसका मतलब केमिकल जो है वो स्किन फ्रेंडली नहीं है। इनकेस अगर स्किन पे लग गया, सबकी स्किन अलग अलग होती है, एलर्जीज़ वगैरह होने के चांसेस होते हैं। एंड इसीलिए अगर ये ग्लव्स आपके काम नहीं कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ अपने ग्लव्स ज़रूर पहनना और मास्क जो है वो पहनना, क्योंकि हालांकि ये लिक्विड डालते वक्त मास्क की ज़रूरत नहीं है, बट क्लीनिंग के टाइम पे ज़रूरी है। ठीक है ना। अब 15 मिनट हो गए, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लीन निकालेंगे। और ये है M2 RM2। ठीक है, तो RM2 का ढक्कन निकाल लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर वापस से डाल देता हूँ। ठीक है, मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ, ये मत सोचना कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है। ये आप लोगों ने पूछा था कि भाई क्लीनिंग के लिए मार्केट में अभी यही एक ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए मैं ये वाला ऑप्शन आप लोगों को बता रहा हूँ। तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वही हम लोग चेक कर रहे हो, रिव्यू ठीक तरीके से देखेंगे। तो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हिला देते हैं पहले अपनी तरफ से। ठीक है, और अब सेम हमारा जो दूसरा वाला पार्ट था, हम लोग हवा मारेंगे। ठीक है ना। भाई हवा चालू करो ना। अभी हवा मार देते हैं। RM2 डालने के बाद में भी 15 मिनट तक जो है ना हमें इसको ये रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा जो है ना स्पीड से आने लगा है, तो मैं इसका भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो लिक्विड आना शुरू हो गया, तो मैं बंद कर देता हूँ। तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से हिलाना है। देखो यहाँ से ना लिक्विड वापस आ रहा है, इसलिए मास्क बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं।
बंद कर दीजिए भाई। मैं अब ये करने के बाद में भी 15 मिनट तक इसको छोड़ना पड़ेगा, तो हम लोग 15 मिनट तक इसको छोड़ देंगे एंड 15 मिनट के बाद में फिर हमें ये डालना है, ठीक है। और इसके लिए वेटिंग टाइम नहीं है। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ सोची कि केमिकल एक्चुअली में अंदर जाके क्या करता है वो भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एंडोस्कोप है, तो क्यों ना हम लोग देखें। तो मैं अभी एंडोस्कोप इसके अंदर डालता हूँ और देखते हैं कि केमिकल ने अंदर किया क्या है, ठीक है। और ये केमिकल देखो अंदर जो है ना, यहाँ पे झाग दिखाई दे रहा है हमें, बंद हो गया है। हाँ, ये झाग तो दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से। मैं यहाँ से एक बार डालने की ट्राई करता हूँ सेंसर की जगह से। हाँ, यहाँ से हमें दिखेगा। तो देखो यहाँ से ना केमिकल तो अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी 2 ही केमिकल डाला है हमने, तीसरा केमिकल नहीं डाला। एक बार यहाँ से भी डाल के देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ से फ़िल्टर दिख रहा था। ओके, तो केमिकल यहाँ तक आया हुआ दिखाई दे रहा है, बट जो क्लियरली यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये रहा यहाँ पर। ओके, तो देखो सूट मास्क तो भरा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा वाला लिक्विड यहाँ पर डाल देते हैं, जो हमारा बचा हुआ था तीसरा लिक्विड। इसके लिए हमें टाइम नहीं देना पड़ेगा। ये डालने के बाद थोड़ा सा हम लोग इसको स्प्रेड करेंगे और स्प्रेड करके सिंपली इसको हम लोग निकाल देंगे, पानी से क्लीन करेंगे, ठीक है ना। ये पूरा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आधा लीटर के ऊपर है। तो ये यहाँ से निकलना शुरू हो गया, इसको बंद कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हाथ में बहुत गर्म लग रहा है, इसलिए देखो हैंड ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। तो ये यहाँ से जो है ना अभी ये निकलना शुरू हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। ओके, अब ये तीनों स्टेप तो हमारे पूरे हो गए हैं। आगे क्या है इसके बाद में देख लेते हैं। रिवर्स द ओरिएंटेशन ऑफ द DPF, प्लेसिंग द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द टॉप, वॉश थरली विथ वाटर। अब इन्होंने क्या किया है कि भाई अभी इसको जो है ना डाउन स्ट्रीम के साइड पे इसको हमें रखना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पर लेके आ जाएंगे इस तरफ, यहाँ पे इसको रख देते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग जो है ना पानी डालेंगे। अब देखो ऑलरेडी लिक्विड जो है ना इसके अंदर से निकलना शुरू हो गया है, ठीक है। हम लोग बस नॉर्मल पानी का प्रेशर मारेंगे और देखेंगे कि क्या निकलता है। अभी क्योंकि लिक्विड डाला है पूरा नीचे जमा हो गया है, ठीक है ना। बेसिक प्रेशर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। देखो हाई प्रेशर से मत मारो, क्योंकि DPF है ना फटने के चांसेस रहते हैं। चालू कर दीजिए भाई। हाँ, तो ये देखो ये आ गया। ये हम लोग यहाँ पर डालना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। नॉर्मल टैप प्रेशर है, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से क्लीन होने देते हैं, पूरा प्रेशर बनने देते हैं। क्या देखो अब इसको अपसाइड डाउन करते हैं और ये देखो यहाँ से सूट मास्क जो है ना निकलना शुरू हो गया, ठीक है। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से पूरा का पूरा पीछे लो, थोड़ा और पीछे लो। अब वापस से पाइप चालू करो। अब हम लोग इसको इस साइड से करेंगे और यहाँ पे दिखाई देगा। तो देखो एक साइड से क्लीन करने पे कुछ नहीं निकला। हाँ पता है, हाँ ये देखो, हाँ अब क्लीन हो रहा है। देखो इतना चौक है कि रिवर्स मार रहा है पानी। मामा, ओ मामा, फुटला ना बॉम्ब सारखा तेच चांगलं बघा हे होणार आहे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है DPF क्लीनिंग का वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आप लोगों को उसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। देखो जब हमने हवा मारने गए तो हवा मारने के बाद में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे केमिकल जो है वो गिर रहा था, इसलिए वापस से हमने पानी से ये किया। केमिकल पूरा क्लीन होना ज़रूरी है, उसके पहले हीट नहीं करना चाहिए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये अभी क्लीन हो गया। ये तरीका होता है क्लीन करने का। हालाँकि ये सेम चीज़ जो है आप हैंड वॉश और पानी से मिलाकर भी कर सकते हो, बट जो वेटिंग टाइम है जो 15 मिनट था हर एक लिक्विड के बाद में, वो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे रखना पड़ेगा। इसमें 1 से 2 दिन लग जाएंगे आपको क्लीन करने के लिए। अगर आपको फास्ट क्लीन करना है तो ये तरीका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, मॉडर्न व्हीकल के हिसाब से आप लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया है,
तो ये सही टाइम है, क्योंकि स्कैनकास्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। स्क्रीन पे देखो मेरी टीम का नंबर आ रहा है, आप हमें ज्वाइन कीजिए। हम अभी तक इंडिया में 800 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं, और ऑनलाइन में हमारा ऐप है स्कैनकास्ट ऑटो लर्निंग ऐप, जहाँ पे आप हमारे ऐप के ज़रिए घर बैठे बैठे भी ट्रेनिंग ले सकते हो। ये सब ट्रेनिंग जो है, जो आप प्रैक्टिकल देख रहे हो, ये सब हमने ऐप पे भी डाला हुआ है। जब चाहे आप भूल जाए तो जाके रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करो, इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो भेजो, ताकि उनको भी पता चले कि एक्चुअल तरीका क्या होता है। और आगे आने वाली कुछ वीडियो में मैं इसके बाद में क्या प्रोसेस होता है वो भी आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन इसका पूरा 1.5 घंटे की जो क्लास है डिटेल में, वो हमारे ऐप पर आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।